नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। आज हम पहुंचे हुए हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहां एक अनोखा प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्ट ये क्योंकि बकरीद आने वाली है और उससे पहले जो पशु कुर्बानी है उसकी को बैन करने की मांग की जा रही है। कुछ कॉलेज के स्टूडेंट यहां पर एकत्रित हुए हैं और उनके साथ आप देख रहे हैं कि समाज के विविध प्रांत के लोग भी यहां पर मौजूद हैं जो मांग कर रहे हैं कि कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। कुछ लोगों से हम जानते हैं कि आखिर इस समय में ऐसी मांग इन लोगों द्वारा क्यों की जा रही है। आप लोगों ने जो बैनर लिया हुआ है, खासकर चूँकि आप लोग बकरीद आने वाली है और उससे पहले आप लोग चाह रहे हैं कि कुर्बानी बंद हो, तो क्या मसला है? देखिए, हमारा कोई जो प्रोटेस्ट है ये सिर्फ बकरीद के लिए नहीं है। ये जो हमारा प्रोटेस्ट है, रोज़ाना जो अरबों करोड़ों जानवर रोज़ मारे जा रहे हैं, इंसान के भोजन बन रहे हैं, उसके लिए हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और एनिमल सेक्रीफाइस भी एक रीज़न है कि हम चाहते हैं कि ये क्रूरता जो अनावश्यक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे बंद करना चाहिए। क्योंकि अननेसेसरी हम जानवरों को इस आज जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है और लोगों के पास साफ पानी नहीं है पीने के लिए, उस टाइम पे हम अरबों जानवरों को मारना, उनका खून बहाना, ये अननेसेसरी है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ आज के लिए, ईद के लिए नहीं, हमें हर समय हम इस तरह के मुद्दे उठाते आ रहे हैं और सालों से उठा रहे हैं कि पशुओं की हत्याएं खाने के लिए, मनोरंजन के लिए उनका शोषण करना, उनका चमड़ा, ये सब बंद होना चाहिए। जो प्रथाएं सदियों से चली आ रही है, उन प्रथाओं को कैसे आप चाहते हैं? क्योंकि हिंदू धर्म में भी है, इस्लाम में भी यही है, कुर्बानी हर जगह होती है। हम तो धर्म के यहाँ पे हम किसी भी धर्म के खिलाफ बात नहीं कर रहे हैं। हमारा तो ये है कि हिंदू धर्म में भी इसे बंद होना चाहिए और इस्लाम में भी बंद होना चाहिए। जो चीज़ें गैर ज़रूरी हैं, जिसके बिना भी रहा जा सकता है, हमें वीगन ईद भी बना सकते हैं, हम ग्रीन ईद भी बना सकते हैं। जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो क्यों ना करा जाए। और ये जो सवाल है वो सिर्फ ईद के लिए नहीं है और कुर्बानी के लिए नहीं है, ये बलि के लिए भी है। और रोज़ाना जो सैकड़ों की तादाद में मुर्गे, बकरे और गायों को, भैंसों को काटा जा रहा है, ये उन सब के लिए आवाज़ है। तो ये आवाज़ हम रोज़ाना उठाना चाहते हैं और रोज़ाना उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। आप क्या कहेंगे जो डिमांड आप लोगों द्वारा की जा रही है? हम लोग एक्चुअली गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप पीसी एक्ट देखो, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, उसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 28। उसके हिसाब से आप कोई भी एनिमल का इंडिया में सेक्रीफाइस कर सकते हो, कुर्बानी या बलि दे सकते हो, चाहे कोई भी एनिमल हो। और दूसरी बात, आप किसी भी तरह से उनको मार सकते हो, गला काट सकते हो, चाहे आप उनके चीथड़े उड़ा सकते हो, जिंदा आप थोड़ा सा ब्लड काट के छोड़ सकते हो। तो इतनी क्रुएल्टी, एक एक्ट जो एनिमल के लिए ही बना है, उनकी प्रिवेंट करने के लिए कि उनको अननेसेसरी हार्म ना हो या उनको तकलीफ़ ना हो, उनको दर्द ना हो। और उसी में एक सेक्शन लिखा हुआ है कि नहीं, आप इस चीज़ को हम रिडेम्पशन दे रहे हैं कि यार एग्जेम्पशन दे रहे हैं कि यार ये आप कर सकते हो। तो ये एक्ट, मतलब ये सेक्शन है बहुत दोगला है एक हिसाब से अगर आप देखो तो। क्योंकि एक हिसाब से ये लिखा हुआ है कि हम प्रिवेंट कर रहे हैं एनिमल को, लेकिन हाँ आप इस चीज़ के लिए आप कर सकते हो। और एक्चुअली आप देखो तो कोई भी धर्म ये नहीं बोलता रियल में कि आप किसी एनिमल को मारो और खाओ। कोई भी भगवान, आप सोचिए, हर धर्म में भगवान को सबसे अच्छा बताया गया और सबसे लविंग बताया गया है, मर्सीफुल और लविंग बताया है कि आप कुछ भी मांगो वो दे देंगे आपको, दया करने वाले। तो आप सोचिए कोई भी भगवान ऐसा जो दया करता है, जो मर्सीफुल है। मुझे लगता नहीं है कि आपने कोई भी किताबें पढ़ी है। अगर आप बात करें तो तमाम धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है कि आप बलि दो, आप कुर्बानी दो, ये सब चीज़ें लिखी हुई है धार्मिक बुक में। आपने कहा अभी तो लिखी हुई है। मैं एक्चुअली बोलना चाहूँगा कि वो एक, जो लोग यही सोचते हैं कि भाई कुर्बानी देने से हमारा भला होगा, कुछ लोग पहले से विष मांग के रखते हैं, उसकी पूर्ति के लिए भी कुर्बानी दी जाती है। देखिए, अब अगर आप सच में अगर लिटरेचर्स को पढ़ो, रिलीजियस लिटरेचर्स को, तो उसमें रियल में नहीं लिखा है कि आपको बलि देनी है। उसमें लिखा है कि आपको कुछ अपना कुर्बान करना है। कुर्बान का मतलब ये होता है कोई इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी जो आपके दिल से बहुत अजीज़ हो। तो आप सोचिए कि आप एक बकरे को खरीद रहे हो या गाय को खरीद रहे हो, कैमल को खरीद रहे हो 1-2 दिन पहले, और उसको आप जाके काट रहे हो, तो वो अजीज़ हुआ कैसे? सबसे पहली बात, अगर किसी को सच में कुर्बानी देनी है तो अपने जायदाद की देनी चाहिए, अपने एंगर की देनी चाहिए। और आप विश की बात कर रहे हो, जो बहुत सारे लोग, ये सच है कि इंडिया में बहुत कम्युनिटीज़ ऐसी है जो ये विश करती है कि भाई मेरा ये पूरा हो जाए, मैं आपको बलि दूंगा। दिल्ली में भी 1-2 टेम्पल्स हैं जहाँ पे मेरे को पता चला है कि वहाँ पे कुर्बानी होती है कि कुछ लोग आते हैं कि मेरा ये विश पूरा हो जाए तो मैं कुर्बानी दूंगा। तो ये सब चीज़ ना एक सिर्फ इंटरप्रिटेशन है कुछ लोगों का, रिलीजन में ऐसा नहीं लिखा है। वो आप तो अगर मान लो आम लिखा हुआ है, आप किसी को कुछ और बता दो तो वो एक आपका इंटरप्रिटेशन है कि पीली चीज़ हर चीज़ आम नहीं होती।
तो वैसी सी बात हो गई है कि वो एक इंटरप्रिटेशन है किसी का कि उसमें कुर्बानी लिखी गई है, रियल में कुर्बानी नहीं लिखी, उसमें लिखा है कि आपकी कोई अजीज चीज़ अच्छा, को। आप लोग ऐसे समय पर इस मांग को उठा रहे हैं अभी जब ईद आने वाली है और आपको पता है कि इसमें जो इस्लाम समुदाय के लोग होते हैं बड़ी तादाद में कुर्बानी करते हैं और बकरे भी जो है, आपके हाथ में बकरे और बकरी का फोटो आपने ले रखा है, तो लाखों रुपए के खरीद कर वो लोग ले जाते हैं। मानता है उन लोगों की भाई कि बेटे की कुर्बानी दी गई थी उनके धर्म में, तो बकरे की कुर्बानी देकर एक्चुअली उनके धर्म में नहीं, ये जूडिज्म में दिया गया था, जो उनसे पहले का इजराइल के लोग जो फॉलो करते हैं बेसिकली, तो ये अब्राहमिक रिलीजन बोलते हैं, ये बेसिकली एक टाइप के सेम रिलीजन है पीछे से। तो उसमें एक प्रॉफिट को सपना आया था कि उसके बच्चे को कुर्बान कर दो अगर आप चाहते हो, इतना प्यार करते हो मेरे से। तो उसमें कहीं बकरा मेंशन नहीं है, उसमें यह है कि भगवान का सपना आया और बेटा था और जैसे ही कुर्बान करने लगे उसके बदले बकरा आ गया। तो उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि आपको हर साल बकरे की कुर्बानी देनी है, वो उनको सेलिब्रेट करने के लिए ये करते हैं। तो सेलिब्रेट आप बहुत तरीक़ों से कर सकते हो। और वो ये भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, मतलब उससे मुस्लिम्स की बात नहीं कर रहा मैं, कि आप कुर्बानी करते हैं, हम सिर्फ हम अपने लिए नहीं करते, हम उस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए करते हैं, हम उसको बांटते हैं गरीबों को। गरीब आप ये सोचिए कि एक 20-25 हज़ार रुपये का बकरा जो वो कितना टाइम खा पाएगा, एक दिन खा पाएगा, 2 दिन खा पाएगा। अगर सच में गरीबों की केयर है तो भाई आप उनके बच्चों का एजुकेशन दीजिए, हाँ उनका मंथली खर्चा दीजिए, 10,000 रुपये आप उनको दे दीजिए, उनका पूरे महीने का राशन निकल जाएगा। 1-2 दिन बकरे खाने से क्या हो जाएगा। वो गरीब भी जाके एक्चुअली उनको कसाई को ही बेचते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई कि 1-2 दिन खाने से क्या होगा, मैं उससे पैसे लेके अपना घर का खर्चा निकालूँ। चलिए, कुछ और लोग भी यहाँ पर हैं और सबसे पहले देख रहे हैं आप, एक बच्ची है, इनसे बातचीत करते हैं। आप बताइए, आप यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में आए हैं, क्या डिमांड है आपकी, किस मांग को लेकर यहाँ पर आए हैं आप? पशु हत्या रोकने के लिए। क्यों, वजह क्या है, क्यों रोकना चाहते हैं पशु हत्या? हमारी वजह से पशु मरते हैं इसलिए। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? और सर मैं दिल्ली से ही हूँ। अच्छा, क्या मांग है, क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारी मांग बस ये है कि जानवरों को उनका हक मिले, और जानवरों का हक है जीने का, आज़ादी से जीने का, और कि उनको अननेसेसरी पेन सफरिंग ना दी जाए। और क्योंकि कोई भी जानवर जो है कैद में रहना चाहता नहीं है, कोई भी बंधा हुआ रहना चाहता नहीं है। और क्योंकि और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्होंने कुछ ऐसा किया नहीं है कि उनको इस तरह की ट्रीटमेंट दी जाए, क्योंकि कोई गलती नहीं है, बिना किसी गलती के, बिना किसी जुर्म के उन्हें हम इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं जिस तरह से हम। कुछ जानवर तो इंसान की ज़रूरत है ना। आप देखिए, आप लोग मांग उठाते हैं कि दूध भी मत खाओ, अंडा भी मत खाओ, आप इवन दूध से मिल्क से बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनका भी इस्तेमाल ना करो। तो लोग मांस भी खाते हैं, मछली भी खाते हैं, दूध दही भी खाते हैं, पनीर भी खाते हैं। आप चाहते हैं कि लोग खाएं ही ना खाएं तो क्या खाएं? देखिए, बहुत सारे विकल्प हैं। पहली बात, हमें जैसे आपने दूध की बात करी, दूध की ज़रूरत जो होती है वो एक माँ का दूध होता है, उसके बच्चे के लिए होता है। तो जब 1-2 साल का जब बच्चा हो जाता है उसके बाद उसको माँ के दूध की भी ज़रूरत नहीं होती है। तो हम जो है वो बड़े होने तक एक दूसरी स्पीशीज़ का दूध तक पीते रहते हैं। तो आपको लगता है कि ये सही है। और सबसे बड़ी बात कि इन सब इंडस्ट्रीज़ में जो गायें हैं उन सबको बांध के रखा जाता है, उन सबको ज़बरदस्ती प्रेग्नेंट किया जाता है कि कोई भी माँ जो है वो दूध तभी देती है उसका बच्चा पैदा होता है। तो हम सभी इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ ही बोल रहे हैं। और जैसे आपने ऑल्टरनेटिव्स की बात करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको दूध की ज़रूरत है नहीं, हमको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, और वो न्यूट्रिएंट्स हमको प्लांट बेस्ड फूड से आसानी से मिल सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि दूध लोग ज़्यादातर कैल्शियम के लिए पीते हैं। तो आपको पता है कि रागी जो होती है, रागी में दूध से 3 से 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। अगर लोग रागी की रोटियां खाने शुरू कर दें, उसका जो है कांजी बनाते हैं लोग रागी की, वो बनाना शुरू कर दें, तो कैल्शियम की जो आपूर्ति है वो पूरी हो जाती है। तो इस तरह से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमको चाहिए एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए, उनको प्लांट से मिल सकते हैं। तो हमें एनिमल प्रोडक्ट्स पे रिलाई करने की ज़रूरत बिल्कुल है नहीं। और ख़ास तौर पे तब जब उन चीज़ों को लेने के लिए इतना अब्यूज़, इतना टॉर्चर हम जानवरों को दे रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। और दूसरी बात कि हमारा मेन मुद्दा है कि ये पशुपालन बंद होना चाहिए। जो एनिमल एग्रीकल्चर है ये बैन कर देना चाह रहे गवर्नमेंट। हमें कहाँ जाएंगे? हमें ज़रूरत ही नहीं है इन पशुओं का। हमें इसका पशु का कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमें जो सारा न्यूट्रिशन जो मिलता है प्लांट बेस से मिल सकता है, ठीक है। और हमें हमें ना मुर्गी चाहिए, ना भैंस चाहिए, ना गाय चाहिए, हमें ना सुअर चाहिए, कोई किसी की ज़रूरत है ही नहीं। हम इस टेक्नोलॉजी में इतना एडवांस हो चुके हैं भाई, बहुत सारे लोगों के रोजगार का साधन होते हैं पशु। आप लोग
गांव आप लोगों ने देखा है? नहीं, देखो रोजगार के लिए बहुत सारे साधन होते हैं। हाँ। जैसे चाहे सब बच्चों को किडनैप करके बच्चों को बेच दो, वो भी एक साधन है रोजगार का। ड्रग्स जो चोरी करना भी रोजगार है, वो गुनाह है। तो हाँ, आप कह रहे हैं गुनाह गुनाह है। लेकिन तो ये पशुपालन गुनाह नहीं है। पशुपालन भी गुनाह है, क्योंकि हम किसी की हत्या करें, किसी को भारत सरकार ने अभी तक गुनाह नहीं कहा है। तो ये चाहते हैं कि इसको गुनाह बनाना चाहिए इस चीज को। ये हमारा ये मुद्दा मेन ये है। बताइए सर जैसे आप ये बात बोल रहे हो कि पशुपालन, तो आप पहले ये सोचिए ना, नाम ये पशुपालन, ऐसा इसको बनाया गया है कि वो पाल रहे हो आप किसी पशु को, कि आप बच्चे को पालनहारी हो आप। एक्चुअली वो पालते नहीं है उसको, वो ब्रीड करते हैं और बड़ा करके उसको बेचते हैं। तो नाम ही ऐसा दिया गया है पहले तो लोगों को कंफ्यूज करने के लिए कि लोग जिससे इसको अच्छा समझे। रियल में तो आप बकरे पाल के तो आप कसाई को बेच रहे हो। अब आपने एक और क्वेश्चन पूछा कि ये बहुत टाइम से चलता आ रहा है। बहुत टाइम से ऐसी भी चीज़ें चलती आ रही थी, जैसे सती प्रथा थी, बहुत सारे विमेन को हम पहले नीचे समझते थे, पहले अलग अलग कलर के लोगों से डिस्क्रिमिनेशन था, काले गोरे के, तो वो भी चलता आ रहा था। अब तो वो नहीं चल रहा ना, तो हम उसको ख़राब समझ रहे हैं ना अभी, क्योंकि वो ख़राब था। तो हम भी यही लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो पशु वगैरह थे वो पहले हमारी ज़रूरत थी हमें जीने के लिए, अब हमें ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। तो अब हम लोग उस चीज़ को, जो हम लोग अननेसेसरी क्रुएल्टी है, क्योंकि उसके बिना हम जी सकते हैं। जैसे मैंने 4 साल से कोई एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम नहीं करा है, तो मैं हट्टा कट्टा हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हम ये नहीं बोल रहे आपको कि कुछ आप बाहर खाइए, हम बोल रहे हैं आप दाल चावल खाइए, राजमा खाइए, ऑलरेडी खा रहे हो जो ऑलरेडी चीज़ आप खा रहे हो ना वो चीज़ खाइए। और जिससे एनिमल क्रुएल्टी होती है, हम सिर्फ खाने की बात नहीं बोल रहे, हम सिल्क पहनने की बात बोलते हैं, क्योंकि आपको पता होगा सिल्क वर्म्स जो होते हैं उनको उबाला जाता है जिंदा। चमड़े की बात कर रहे हैं, घोड़े को राइड करने की बात कर रहे हैं, उनको लगाम क्या होता है, इतने बड़े बड़े कीले होती है, तो वो खींचते हैं, उनको दर्द होता है तब रुकता है जानवर। तो ऐसी चीज़ कोई भी जिससे एनिमल को पीड़ा हो, और कोई भी एनिमल को हम अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो अब्यूज़ ही कर रहे हैं। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो बंद हो जाए बस। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो ये लोग आए हुए हैं, इन लोगों की यही डिमांड है कि पशु पर किसी भी तरह की क्रूरता, चाहे उनकी हत्या हो, उनकी कुर्बानी हो, या उनसे बनने वाले जो प्रोडक्ट हैं उनके इस्तेमाल, तमाम पर बैन लगना चाहिए। तभी जाकर पशुओं को भी आज़ादी मिल सकेगी। कैमरा पर्सन राकेश के साथ मैं अभिषेक कुमार।